Welcome to Tech World Podcast। तो हम हिंदी को कैसे लिखना है और किस तरह से हम उसको एक्टिवेट कर सकते हैं इसके बारे में जानेंगे। और ये जो हिंदी है ये मंगल फ़ॉन्ट में होती है और इंस्क्रिप्ट में होती है, जो विंडो के द्वारा बाय डिफ़ॉल्ट होती है। इसके अलावा जो भी हिंदी के जो फ़ॉन्ट होते हैं वो हमारे लिए एक्सेसिबल नहीं है। पहले कुछ फ़ॉन्ट्स आया करते थे, गोदरेज टाइपराइटर वगैरह, तो वो आजकल बंद हो गए, वो साफा रीडर में चलते थे। तो अब हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन है, हम हिंदी इंस्क्रिप्ट में लिख सकते हैं। इसको पढ़ने के लिए या इसको लिखने के लिए वैसे तो 3 तरीके हैं, लेकिन मैं 2 तरीके ज़्यादा सही मानता हूँ। एक तो है नरेटर की सहायता से, जिसमें कल्पना और एक है रवि, ये वॉइसेस माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से दी जाती हैं। इसके अलावा शाहिद भाई, एक तो आप रिकॉर्डिंग ऑन है कि नहीं देख ले। कर दिया मैंने, कर दिया रिकॉर्डिंग। टीचर पे इनको बता दे कि ये एनवीडीए, नरेटर, ये कल्पना, ये सब जो है सॉफ्टवेयर जो है हमारे लिए स्पेशल सॉफ्टवेयर जो आवाज देते हैं। हाँ, वो वही मैं बता रहा था। pause button, record button, pause, stop, play button, 1 button, 2, यही बता रहा था मैं। stop, record, menu button, effects enabled, tap to show effects, donate button, record button, तो जो ये सॉफ्टवेयर हैं इनको स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर कहा जाता है, यानी स्क्रीन पर लिखी हुई जो भी सामग्री है, कैरेक्टर है, उनको ये रीड करके बताता है। तो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से प्रोवाइड किया गया नरेटर है, जो माइक्रोसॉफ्ट की वॉइसेस के साथ यूज़ किया जाता है। दूसरा है एनवीडीए, जो कि मैं फ़िलहाल यूज़ कर रहा हूँ ई स्पीक एनजी की सहायता से। ये भी एक वॉइस है जो ओपन सोर्स है, ये भी फ्री में अवेलेबल है और एनवीडीए फ्री में अवेलेबल है। एनवीडीए के साथ मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि एक तो मैं काफ़ी लंबे समय से एनवीडीए यूज़ कर रहा हूँ, और इसके साथ ये है कि जॉज एक है, लेकिन उसको फिर हमें जो है वो पैसे देने पड़ते हैं। दूसरी बात है कि उसमें जो वॉइसेस हैं, लेखा है, नील है, वॉइस बढ़िया है, लेकिन वो हम लिखने के समय ढंग से हमारे को काम नहीं आ सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमको विंडो एक्टिवेट कैसे करनी, विंडो में हिंदी एक्टिवेट कैसे करनी है। विंडो जब हम इंस्टॉल करते हैं या दुकान से लाते हैं या इंस्टॉल करा के लाते हैं, तो हमको विंडो में हिंदी नहीं मिलती है। अब हम डेस्कटॉप पे रहते हुए सेटिंग में जाएंगे, और ये जो तरीका है ये विंडो 10 में काम करता है, और बाकी में दूसरा तरीका होगा। तो अभी हमारे पास विंडो 10 है, तो हम दबाएंगे कंट्रोल आई। फाइंड एंड सेटिंग, तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं, लेकिन हम लिखेंगे नहीं, एक बार टैब दबाएंगे। मैं राइट करके आगे जा रहा हूँ। टाइम एंड लैंग्वेज, इसमें हमको जाना है, तो इसको एक्टिवेट करेंगे एंटर दबा के। यहाँ पर भी लिख सकते हैं, लेकिन हम टैब दबाएंगे। डेट और टाइम, यहाँ पर हम डेट टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन हमारा ये अभी काम नहीं है। रीजन में हम रीजन कौन सा है, हमारा इंडिया है, तो ये भी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसका डेटा क्या है, इसको भी हमें यहाँ पर बहुत सारे सेटिंग के द्वारा किया जा सकता है। हमारा काम पड़ेगा लैंग्वेज से, तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे। एंटर कर दिया हमने। मैनेज विंडो लैंग्वेज सिलेक्शन है, यहाँ पर हम अगर जो एंटरप्राइज यूज़र है या प्रो यूज़र है वो हम होते, तो यहाँ पर हम एक से अधिक विंडो लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम एंड्रॉयड में करते हैं, लैंग्वेज इनपुट में जाके इंग्लिश यूएस कर लेते हैं, हिंदी इंडिया कर लेते हैं, इस तरह से हम कर सकते हैं, लेकिन विंडो में नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मेरा जो एक्टिवेट विंडो है वो सिंगल लैंग्वेज पर है, यानी होम यूज़र जो होता है उसको सिंगल लैंग्वेज ही मिलती है। मैनेज एंड वेबसाइट एंड लैंग्वेज, यहाँ पर हमको सेलेक्ट करनी पड़ती है। नहीं, ये तो वही रहती है जो डिस्प्ले लैंग्वेज है।
अब रीजनल लैंग्वेज जो होती है, जैसे इंडिया इंग्लिश इंडिया है, तो इंग्लिश इंडिया का जो फॉर्मेट डेटा होता है वो थोड़ा अलग होता है। अब अगर मैं समझाना चाहूँ तो मंथ होता है, तो हम कहते हैं जैसे 23 मई और वो कहते हैं मई 23, ये अंतर है, आप जैसा आपको पता होगा, तो ये अंतर पड़ता है। तो ये यहाँ पर हम सेलेक्ट कर सकते हैं, हमको इंग्लिश इंडिया रखना है या अगर हमको ये चाहिए कि 23 मई 2020 बोले, तो ये हमको इंग्लिश इंडिया बताएगा, और अगर यहाँ पर यूएसए रख देंगे तो मई 23 2020 ऐसे बताएगा। हाँ, ये ऑप्शन हमारे काम का था, मैनेज कीबोर्ड लैंग्वेज। तो यहाँ पर इंग्लिश इंडिया से है सेलेक्टेड। अब ये स्पीच लैंग्वेज है, तो यहाँ से हम स्पीच लैंग्वेज को सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी जो हमारी वॉइस जो है वो जो स्पीच का काम करेगी। जैसे मैंने अभी ऊपर चर्चा की थी माइक्रोसॉफ्ट की कल्पना और रवि, तो यहाँ से हम उसको डाउनलोड कर सकते हैं, और वो डाउनलोड नहीं करेंगे तो नरेटर में वो वॉइस काम नहीं करेगी। अब ये जो ऐड है लैंग्वेज, ये पहले छूट गया था, पता नहीं क्यों। यहाँ ये ऐड एज लैंग्वेज है, यहाँ पर जाकर के हमको इंग्लिश इंडिया या हिंदी जो वॉइसेस हैं वो डाउनलोड करनी होगी। यहाँ पर उसका टेक्स्ट टू स्पीच भी डाउनलोड होगा, हैंड राइटिंग भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ वो जो डेटा पैक है, मतलब ऑफलाइन वॉइस पैक जो डाउनलोड होता है वो भी है। कुल मिला के इस तरह से हमको हिंदी में इंग्लिश इंडिया की वॉइस भी मिलेगी और हिंदी की वॉइस भी मिलेगी। तो ये जो वॉइसेस हैं ये हमको दिखाई देती हैं स्पीच ऑप्शन में। अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं, तो इसने ये सारा बता दिया कि क्या क्या लैंग्वेज हमारे पास अवेलेबल है और ये क्या क्या इंस्टॉल करा रखा है। ये कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा डाउनलोड हो गई है ऑटोमेटिक, अब इसको मेरे को बाद में रिमूव करना पड़ेगा। ये उसमें आ चुकी है, जो हमारे कीबोर्ड लैंग्वेज उसमें आ गई है। अब हम आ गए जो पहले लैंग्वेज पे थे हम, अब उसके नीचे स्पीच है उसको एंटर किया हमने। यहाँ पर इंग्लिश इंडिया हमने कर रखा है क्योंकि हमारा काम ही इंग्लिश इंडिया और हिंदी से ही चलता है। ये माइक्रोफोन टेस्टिंग का है, ये माइक्रोसॉफ्ट कल्पना, इसकी आवाज़ अगर हम सुनना है तो प्रीव्यू करेंगे। आपने माइक्रोसॉफ्ट कल्पना को डिफॉल्ट आवाज के रूप में चुना है। हाँ, तो कुल मिला के इस तरह से किया जा सकता है। अलग अलग वॉइसेस हैं, अगर हम इसको ज़्यादा डिटेल में बताने लगे तो बहुत ज़्यादा समय निकलेगा। तो हम अपने मुद्दे पर आते हैं। हमने वॉइस डाउनलोड कर ली, इंस्टॉल कर ली, ये वॉइसेस आ चुकी हैं और हैंड राइटिंग भी आ गई, वो कीबोर्ड भी डाउनलोड हो गया, अब सब कुछ हो गया। अब हम चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। तो बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश यूएस पर है। अब हमको यहाँ पर लैंग्वेज स्विच करनी है कीबोर्ड की, तो हम करेंगे शिफ्ट प्लस ऑल्ट। अब मैंने बताया था कि ये दिक्कत हो गई, बहुत सारी आ गई। अब यहाँ पर मुझे शिफ्ट ऑल्ट करते हुए हिंदी पर जाना पड़ेगा। हाँ, तब हमारे को हिंदी वॉइस मिल चुकी है। तो अब यहाँ पर हमको टाइपिंग करनी है। तो सबसे पहले अब इसमें तो जैसे कई लोग बताते हैं कि पहले तो बिना शिफ्ट के साथ कीज़ को दबाना बताएंगे और फिर बताते हैं शिफ्ट के साथ, लेकिन हमारे हिंदी में समस्या अलग है। हमें शिफ्ट के साथ और बिना शिफ्ट के साथ करेंगे तो मुझे लगता है कि मामला थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। तो हम ये चाहेंगे कि हम इसको जिस तरह से हम हिंदी पढ़ते हैं, स्वर व्यंजन, इसी तरीके से हम इसको समझें कि पहले हम स्वर लिखें, स्वर कैसे लिखे जाएंगे, और फिर उसके बाद व्यंजन कैसे लिखे जाएंगे, फिर उसके बाद उन कुछ शब्द लिख करके ट्राई करेंगे
और उसके बाद एंड में जो भी आपके सवाल होंगे उसके ऊपर चर्चा करेंगे, यानी राइटिंग से संबंधित कोई सवाल आपके मन में होंगे तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहले हम लेते हैं ए आ ई उ री, ये 5 अक्षर लेते हैं। तो लेआउट रहेगा ASDFG वाला ही। अब मैं हिंदी में लिखूंगा लेकिन आपको बताऊंगा इंग्लिश के की के हिसाब से। तो अगर हमको ऐसे अनार लिखना है तो हम दबाएंगे शिफ्ट के साथ D, जो इंग्लिश में जिसे हम D लिखते हैं ASD, उस D को दबाएंगे तो वो बोलेगा अ। तो इसने बोला अ। अब आ लिखना है। अच्छा एक चीज बता दूं मैं, हम जितने भी स्वर लिखेंगे वो सब स्पेस के साथ ही लिखे जाएंगे। मात्राओं की बात नहीं कर रहा हूं मैं, स्वर की बात कर रहा हूं। अ आ ई उ री ए ऐ ओ औ ये जितने भी लिखे जाएंगे ये शिफ्ट के साथ लिखे जाएंगे, और जो मात्राएं होंगी वो बिना शिफ्ट के लिखे जाएंगे। तो हमको लिखना है आ से आम, तो आम लिखेंगे QWE, ई दबाएंगे शिफ्ट के साथ, आ हो गया ए और आ। अब हम लिखना है ई, छोटी ई, शिफ्ट के साथ दबाएंगे ASDF, F दबाएंगे। इसने बोला ई। अब हमको बड़ी ई लिखना है तो शिफ्ट के साथ हम दबाएंगे R, QWER, ई, ये बोल के ही बता रहा है ई, ए आ ई D E F R, लेकिन ये दबेंगे शिफ्ट के साथ। फिर इसके बाद हमको लिखना है छोटा ऊ लिखेंगे ASDFG पर चलेंगे। आप क्रम भी याद रखें, क्योंकि अगर इस तरह से क्रम याद हो गया तो कुछ हद तक सहायता आपकी हो सकती है। जी दबाएंगे शिफ्ट के साथ ऊ, ये हो गया हमारा छोटा ऊ। फिर हमको दबाना है बड़ा ऊ, QWER, टी को दबाएंगे शिफ्ट के साथ ऊ, तो ये हो गया बड़ा ऊ। फिर हमको करना है ऋषि, हो गलत हो गया। जो बैक स्पेस के पास जो बटन है जिसको हम बराबर का निशान कहते हैं, हाँ हाँ जी कुछ कह रहे थे? मतलब आप इक्वल की बात कर रहे हो ना? हाँ इक्वल वो क्या है, एक बटन मेरे कम काम आता है जो मेरे को याद नहीं रहा, इसलिए चेक किया मैंने। वहाँ कोई दिक्कत नहीं। तो जो इक्वल बटन है ये शिफ्ट के साथ हमको दबाना है, ये काम कर गया री। अब री के बाद हमको लिखना है ए से AD, तो हम दबाएंगे AS, S को दबाएंगे शिफ्ट के साथ ए। फिर आई लिखना है, शिफ्ट के साथ दबाएंगे W, ए। फिर ओ लिखना है, ओ से ओ के लिए शिफ्ट के साथ दबाएंगे ए फॉर एप्पल, ओ। फिर लिखना है औ, शिफ्ट के साथ हमको दबाना है Q, ओ। तो यहाँ तक हमारे स्वर जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो अक्षर लिखना और मात्रा लिखना, वैसे तो नॉर्मल पर्सन को ये चीज़ पता है, लेकिन ब्लाइंड कभी कभी चूक जाते हैं। तो इसमें बताना चाहूँगा, हमको लिखना है इसका, तो जो इसका में जो ई होगा वो दबेगा शिफ्ट के साथ ASDF, F दबाएंगे, वो बनेगा ई कैरेक्टर बनेगा अक्षर। फिर लिखेंगे स, फिर लिखेंगे क, फिर आ की मात्रा लगाएंगे। ब्रेल में तो क्या होता है, आ को भी हम अलग से लिखते हैं, वो अलग से जो है अक्षर माना जाता है, लेकिन जो देवनागरी लिपि है उसमें वो अलग से नहीं माना जाएगा। तो जो मात्राएं लिखी जाएंगी, मात्राएं जो मैंने बताई अक्षर उन्हीं से ही बनेगी। ई की मात्रा वाले शब्द, ई का जो अक्षर है उसी से ई की मात्रा बनेगी, लेकिन उसमें अंतर यह है कि मात्राएं बिना शिफ्ट के लगेंगी और जो अक्षर है वो शिफ्ट के साथ लगेगा। आ लिखना है, ई दबाएंगे,
छोटी ई लिखना है एफ दबाएंगे, बड़ी ई लिखना है ई आर दबाएंगे, छोटा ओ लिखना है जी, बड़ा ओ लिखना है तो टी। और री से ऋषि की मात्रा, ये भी बहुत कम लोग जानते हैं, री से ऋषि की भी मात्रा होती है, जैसे हम पृथ्वी लिखते हैं तो प, फिर री से ऋषि की मात्रा लगाएंगे। जो इक्वल साइन हमने अभी बात की थी वो शिफ्ट के साथ न लग के बिना शिफ्ट के साथ लगेगा। फिर ए की मात्रा एस दबाएंगे, आई की मात्रा डब्ल्यू दबाएंगे, ओ की मात्रा ए दबाएंगे और औ की मात्रा क्यू दबाएंगे। तो ये हमारा स्वर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ तक हमारे जो है स्वर माने जाते हैं। तो हम यहाँ पे लाइन चेंज कर लें। अब हम चर्चा करते हैं व्यंजन की। व्यंजन में हम बात करेंगे, पहला व्यंजन में जो है 3 तरह के होते हैं, स्पर्श और अंतस्थ और ऊष्म। तो स्पर्श में भी 5 वर्ग होते हैं, यानी 5 ग्रुप हैं। तो हम पहला ग्रुप लेते हैं क ख ग घ अंग, जिनको नॉर्मली उड़ा बोल देते हैं। तो हम बात करेंगे क ख ग घ अंग की। तो क्या लिखेंगे हम, के, इंग्लिश का जो के है वो दबाएंगे क, फिर आगे लिखेंगे हमको ख लिखना है, स्पेस के साथ के दबाते हैं ख। अब आते हैं अब ग के साथ, POI दबाएंगे सिंपल गमला वाला। फिर शिफ्ट के साथ अगर मैंने आई को दबा दिया घड़ी वाला घ। फिर हमको लिखना है अंग, जिसको नॉर्मली अड़ा बोलते हैं। शिफ्ट के साथ यू, शिफ्ट के साथ यू दबाएंगे तो बोलेगा अंगा, शुद्ध स्पष्ट बोलेगा अंगा। तो ये हमारा पहला वर्ग कंप्लीट हो गया, यानी पहला ग्रुप जो था वो कंप्लीट हुआ। स्पर्श का क वर्ग कहते हैं हम इसको, अंगा। अब हम लिखते हैं, हम च वर्ग को लेंगे, च छ ज झ य। ये एक तरह से सीक्वेंस में ही चलते हैं। अब हम लेंगे च को, तो च आएगा सेमीकोलन लिखिए एच, तो सेमीकोलन पे दबाएंगे च। फिर शिफ्ट के साथ दबाएंगे उसी बटन को तो बनेगा छ। अब सेमीकोलन के ऊपर का बटन है पी को दबाएंगे हम स्वतंत्र रूप से तो बनेगा ज, जहाज वाला। अच्छा, उस पर मैंने स्पेस नहीं किया इसलिए वो बोल रहे। चलिए स्पेस कर देते हैं। फिर इसके बाद पी को दबाएंगे शिफ्ट के साथ झ, तो ये हो गया च छ ज झ। अब आता है ये, जिसको नॉर्मली अड़े कह के, मतलब उड़े या अड़े जो भी कहते हैं। एक मिनट, ये जो हमारा बटन है, ये इसको एक मिनट है, राइट ब्रैकेट। तो जो राइट ब्रैकेट का जो बटन था उसको मैंने दबाया शिफ्ट के साथ, तो ये बन गया य, च छ ज झ य। अब हमको तीसरे वर्ग की बात करनी है, जिसको हम कहते हैं ट वर्ग, ट ठ ड ढ ण। तो इस पर काम करेंगे बटन जो ये टिक बटन बोला है, जो एंटर के पास होता है, अपॉस्ट्रोफी वगैरह में काम आता है, एंटर के जस्ट पास में, सेमीकोलन से आगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ट। जो अभी मैंने बटन बताया था उसको सिंपल दबाया मैंने, तो वो बोल गया ट। अब उसी बटन को मैं शिफ्ट के साथ दबाऊंगा जो एंटर के जस्ट पास में होता है, ठ। फिर इसके जस्ट ऊपर जो राइट ब्रैकेट बताया था मैंने, अब उसके पास में जो लेफ्ट ब्रैकेट होता है उसको मैं दबाऊंगा सिंपल, यानी पै के ये पी से जस्ट पहले होता है। अगर ये यूं कहें तो राइट तरफ होता है, आगे की तरफ नहीं, पीछे की तरफ, क्योंकि आगे तो लेफ्ट को कहते हैं लिखने वाले। तो
ये हो गया ड। पी से जो आगे इधर बटन है उसको कहते हैं हम ड, और इसी को हमने दबाया शिफ्ट के साथ ढ। अब चाहिए हमको अण। अण के लिए हमको दबाना पड़ेगा शिफ्ट के साथ ZX सी दबाएंगे अण। शिफ्ट के साथ दबाना पड़ेगा तब वो बोलेगा अण। तो ये जो हमारा तीसरा वर्ग था या तीसरा ग्रुप था वो पूरा हो चुका है। इसके बाद हमको बात करनी है त वर्ग की, जिसमें अक्षर होते हैं त, थ, द, ध, न। तो त लिखेंगे, L दबाएंगे, त हो गया। शिफ्ट के साथ L दबाएंगे, थ हो गया। ओ दबाएंगे, इसके जस्ट ऊपर वाला बटन होता है ओ दबाएंगे, ध हो गया। शिफ्ट के साथ ओ दबाएंगे, ध हो गया। अब आता है न, ZXC वी दबाएंगे, वी दबाया। तो ये जो वी दबाया है हमने सिंपल बिना शिफ्ट के, तो वो बन गया न। तो हमारा जो चौथा वर्ग था, चौथा ग्रुप था, वो कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद अगले वर्ग की बात आती है प वर्ग। तो इसमें होगा प, फ, ब, भ, म। तो पहले लिखना है हमको प, सेमीकोलन L के जे दबाएंगे हम सिंपल, जिस पे डॉट भी होता है। नहीं, गलत हो गया, तो रे हो गया यहाँ। तो एच दबाएंगे, प जो एच है उसको दबाया हमने प। शिफ्ट के साथ एच दबाएंगे, फ। ये जो गलतियां हो रही है इसलिए हो रही क्योंकि मेरा क्या रूटीन पे नहीं है। मैं जो मुझे काम होता है पेपर पर बनाना तभी मैं लिखता हूँ, इसलिए। अब इसके जस्ट ऊपर वाला बटन होता है POIU वाई दबाएंगे, ब। फिर शिफ्ट के साथ वाई दबाएंगे, भ। और फिर मैं के लिए सी दबाएंगे सिंपल, म। हमने जब शिफ्ट के साथ दबाया था वो अण हो गया था, और बिना शिफ्ट के दबाएंगे तो वो बनेगा म। अब अंतस्थ जो य, र, ल, व हैं, इनकी बात कर लेते हैं। पहले तो य को देखेंगे, स्लैश जो हमारा बटन होता है शिफ्ट के लेफ्ट में, य। र को दबाएंगे, जो हमारा डॉट वाला बटन है जिसको हमने जे कहते हैं, र। और ले जो हमारा होगा, एन जो होता है, एन बटन, वो दबाएंगे ल। और जो बी होता है, बी बटन को दबाएंगे व। तो ये हो गए हमारे य, र, ल, व। इसको हमने कह दिया उष्म अंतस्थ। अब आते हैं हमारे उष्म, श, श, स, ह, तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत स और ह। तो पहली बात करते हैं तालव्य श, जिसको हम शलजम वाला श भी कहते हैं। तो उसको दबाएंगे शिफ्ट के साथ। शिफ्ट के साथ दबाया हमने एम, तो बन गया श। अब षटकोण वाला मूर्धन्य श लिखना है, स्लैश पीरियड कोमा दबाएंगे शिफ्ट के साथ, श। इसका थोड़ा सा उच्चारण अलग हो जाता है तो पहचान में आ जाता है। फिर लिखना है स, स्लेट वाला जिसको दंत से कहते हैं, सिंपल दबाएंगे म, स हो गया। और है लिखना है, जिससे हमने अंग लिखा था, यू वाले बटन को शिफ्ट के साथ दबाया था, अब बिना शिफ्ट के दबाएंगे, है हो चुका है। तो ये जो हमारे स्वर और व्यंजन जो अक्षर थे, वर्ण थे, वो कंप्लीट हुए। अब हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं अनुस्वार और विसर्ग की, जिसको नॉर्मल पर्सन बिंदु और दो बिंदु कहते हैं। हमारे जो स्टूडेंट है वो तो बस उनको मैंने कितना ही समझाया, वो बिंदु दो बिंदु ही कहते हैं। तो अनुस्वार हम लिखेंगे, एक्स दबाएंगे अनुस्वार, और विसर्ग के लिए हम दबाएंगे शिफ्ट के साथ, ये जो क्या नाम है इसका, डैश वाला बटन, इसको हमने शिफ्ट के साथ दबा दिया, तो ये बन गया विसर्ग। तो ये विसर्ग काम आता है, जैसे हमको लिखना है अतः, या संस्कृत में तो बहुत ही काम आता है, तो वहाँ ये काम आता है। अब कुछ अक्षर हिंदी में उर्दू की तरह भी लिखे जाते हैं, उनको नुक्ता लगा के लिखना पड़ता है,
तो कुछ चर्चा उसकी भी हम यहाँ पर कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो हमारे ज़्यादा काम आता है, ढ और ढ, छोटा ढ और बड़ा ढ। जैसे कपड़ा, पढ़ाई, तो छोटा ढ में कपड़ा और बड़ा ढ में पढ़ाई। तो पहले हम लिखेंगे शिफ्ट के साथ, ड को लिखना है तो शिफ्ट के साथ हम दबाएंगे लेफ्ट पैरन, नहीं बिना शिफ्ट के दबाएंगे, क्यों, हमको ड छोटा वाला ड बनाना है। ड लिख दिया। अब इसी के पास में जो बटन है राइट ब्रैकेट का, उसको हम दबाएंगे, वो बोलेगा नुक्ता। तो अब ये क्या बना, अड़, अड़, ठीक है। यानी ये कपड़ा शब्द जो हम लिखना है उसके लिए काम आएगा। अब हमको लिखना है पढ़ाई वाला ढ, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ दबाएंगे लेफ्ट ब्रैकेट वाला ब्रेक जो है बटन, वो बोलेगा ढ, फिर इसमें जो नुक्ता वाला बटन है वो दबा देंगे, नुक्ता। अब वो क्या बोलता है, ढ। थोड़ा इसका उच्चारण अजीब है। तो ये हो गया, यानी इसमें पढ़ाई अगर हमको लिखना है तो इस तरह से हमको लिख सकते हैं। अब एक होता है ज, जैसे ज़रूर, इस तरह से जो लिखा बोला जाता है, अगर उसको भी हमको हिंदी में लिखना है तो पहले दबाएंगे ज को, च छ ज, पी को दबाएंगे हम ज, फिर नुक्ता वाला बटन जो ब्रैकेट राइट ब्रैकेट का था उसको दबा देते हैं। अभी क्या बोलेगा, ज, ठीक है, ये भी हो गया। अब ग, जैसे गरीब, गरीब बोलता है, या गजल का ग, हमको लिखना है पहले ग, क ख ग, पी ओ आई दबाएंगे, फिर नुक्ता दबा देंगे, नुक्ता ग, बोला इसने। अब हम दबाते हैं ख, जैसे खरगोश से खराब, इस तरह से ख भी बोला जाता है। तो हम शिफ्ट के साथ दबाते हैं के को, ख हो गया, फिर इसमें भी लगा देंगे नुक्ता, ख। इसी तरह से कै भी बनता है, तो कै के दबाएंगे और इसके साथ नुक्ता लगाएंगे, क। ये हो गए उर्दू वाले कुछ वर्ण जो हिंदी में हमको काम लेने होते हैं, तो उनके नीचे नुक्ता लगा दिया जाता है। अब एक प्रश्न आता है कि सारे अक्षर हमने पढ़े, उसमें अगर हमें किसी शब्द को, किसी अक्षर को आधा लिखना है, उसके लिए हमको क्या करना है, उसके लिए हमको हलंत लगाना होता है। और ये हलंत ज़्यादातर संस्कृत में ही काम आता है, लेकिन कंप्यूटर में इसको हलंत नाम से ही लिया गया है। हमने डी को शिफ्ट के साथ लिया था ऐसे अनार के रूप में, अगर बिना डी को बिना शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो वो हलंत का काम करेगा। कैसे करेगा, जैसे हमको लिखना है कोई शब्द याद नहीं आ रहा, आप लोग सजेस्ट करें। जैसे द्वारा ही लिखना है, तो द्वारा में जो द है, द लिखने के बाद हमको ये हलंत वाला बटन दबाना होगा, तो वो द आधा हो जाएगा। क्योंकि अब मैं किसी अक्षर को आधा करना है तो उसके साथ हमको डी बटन दबाना पड़ेगा, क्योंकि शिफ्ट के साथ दबाएंगे तब तो वो ऐसे अनार हो जाएगा, बिना शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो वो हलंत यानी आधे का काम करेगा। इसके अलावा हमारे पास 4 अक्षर और हैं। क्ष, कक्षा वाला क्ष, क्ष त्र ज्ञ और श्र, वो कैसे लिखना है, शिफ्ट के साथ हम 7 दबाएंगे, क्ष बन गया, यानी क्षत्रिय वाला क्ष या कक्षा वाला क्ष। शिफ्ट के साथ हमने 7 दबाया, QWERTY के ऊपर वाला जो लाइन में जो 7 है वो दबाया। अब शिफ्ट के साथ 6 दबाएंगे, त्र, त्रिशूल वाला त्र, क्षेत्र, इस तरह से हमको जो लिखना होता है। अब शिफ्ट के साथ हम दबाएंगे 5, ज्ञ, ज्ञ से ज्ञानी वाला ज्ञ। ये हो गया हमारा अक्षर त्र ज्ञ, 7 6 5। अब हमको श्र लिखना है, श्री, श्रीमान, श्रीमती, वो लिखेंगे हम शिफ्ट के साथ 8, श्र। तो ये हो गए क्ष त्र ज्ञ श्र, यानी
शिफ्ट के साथ 7, 6, 5 और 8। अब हमको बात करनी है, एक 4 प्रकार के रह होते हैं देवनागरी में, उसमें से दो रह की तो हमने बात कर ली, या अगर सही मायने में कहूँ तो एक रह की मैंने बात की, रह जो सिंपल वाला रह है उसकी। अब एक रह ऊपर लगता है और एक रह नीचे लगता है। ब्रेल लिपि वालों के लिए तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन अब ब्रेल लिपि वालों को भी जो देवनागरी वो सीखनी चाहिए और सीखनी ही पड़ेगी। तो एक रह लगता है ऊपर और एक रह लगता है नीचे। तो ऊपर वाला रह लगाने के लिए हमको शिफ्ट के साथ 4 दबाना पड़ेगा, और नीचे वाला रह लिखने के लिए शिफ्ट के साथ 3 लगाना पड़ेगा। ऊपर रह का मतलब है कर्म, धर्म, ये जो हमको लिखने हैं, ये यहाँ पर मैक के ऊपर रह जाता है। और प्रशंसा, प्रकाश, तो ये जो रह है पै के नीचे रह, ये आता है शिफ्ट के साथ 3 दबाने से। जो क्रम, क्रम इस तरह से जो हम बोलते हैं, ये आएगा उसके नीचे रह, और कर्म और गर्मी इस तरह से जो हम बोलेंगे वो ऊपर रह जाएगा। तो ये इस तरीके से लिखा जाता है, इस तरह से बोला जाता है। तो बोलने से जो है जितना हम शुद्ध बोलेंगे उतना ही शुद्ध हम लिख पाएंगे। एक है चंद्र बिंदु। चंद्र बिंदु को के लिए हम दबाएंगे एक्स को शिफ्ट के साथ, चंद्र बिंदु हो गया। तो हम इस चंद्र बिंदु का काम भी कर सकते हैं। जैसे कांच लिखना है तो क आके मात्रा लगाएंगे, फिर चंद्र बिंदु, फिर उसके बाद च, तो ये हो जाएगा चंद्र बिंदु का काम। तो जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, मैं हर एक जो है अक्षर बता चुका हूँ। और कोई एक अक्षर है जो संस्कृत में काम करता है, अवग्रह कहते हैं उसको, वो इसमें अवेलेबल नहीं है। इसको मैंने भी खूब ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो मुझे नहीं मिला। वो पहले गोदरेज टाइपराइटर आया करता था, उसमें हुआ करता था, या फिर एक और ABCD की अलग से आया करती थी, वो पहले साफा रीडर में काम करती थी। तो इसमें नहीं है, तो इसका ज़्यादा हिंदी में उपयोग भी नहीं है बल्कि। तो ये सारे हिंदी के जो हैं वर्ण हो चुके हैं। If you like this podcast, please give a like, comment and share with other people. And if you have any question, suggestion, and feedback about technology, please contact us by this email: teamtechworld@gmail.com. That is TEAMTECWORLD@gmail.com. For more information, stay tuned. Bye bye, and have a great day. Thank you. Hey, stop where you are going. Please don't forget to subscribe this channel, okay? Bye bye.